सीएम योगी से उनका सिंहासन छीन लिया जाएगा और इसी डर से लोकसभा में योगी बाबा के समर्थकों ने बीजेपी को हराया। ये बड़ा दावा इस वक्त सियासी गलियारों में गूंज रहा है। लोकसभा चुनाव में क्यों बीजेपी को उत्तर प्रदेश से झटका लगा, इसके पीछे क्या वजह रही होगी, ये सवाल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से सबके मन में थे। इसको लेकर सबने अपने अपने तर्क भी रखे। कहा तो ये भी जा रहा था कि यूपी में बीजेपी की हार की कोई एक नहीं बल्कि कई वजह है, जिसमें से अब एक वजह ये आ रही है कि योगी बाबा के समर्थकों ने बीजेपी को जानबूझकर हरवाया है। नमस्कार, मैं हूं निकिता रस्तोगी, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दरअसल ये दावा और किसी ने नहीं बल्कि चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज अभियान के चीफ प्रशांत किशोर ने न्यूज चैनल के इंटरव्यू के दौरान किया। जब उनसे पूछा गया कि यूपी में बीजेपी के हार का कारण क्या है, तो उन्होंने चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह की लोकप्रियता की वजह से योगी आदित्यनाथ के समर्थकों में ये डर बैठ गया था कि अगर बीजेपी बहुत ज्यादा सीटें जीतती है तो योगी जी की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। साथ ही कहा कि अरविंद केजरीवाल ने इस मामले पर जो बयान दिया था वो एकदम सही राजनीतिक बयान था। आपको याद होगा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जब चुनाव प्रचार के लिए तिहाड़ जेल से बाहर आए तो उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी ने एक राष्ट्र एक नेता मिशन शुरू कर दिया है और अगले 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटाया जा रहा है। प्रशांत किशोर का कहना है कि केजरीवाल की यही बात लोगों के मन में घर कर गई, क्योंकि जब वो बिहार में पदयात्रा कर रहे थे तो लोग उनसे यही सवाल पूछ रहे थे कि अगर बीजेपी 400 सीटें जीतती है तो क्या योगी को उनके पद से हटा दिया जाएगा, जो दिखाता है कि ये बात योगी समर्थकों के मन में बैठ गई थी। हालांकि प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि ये जरूरी नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के मन में ये बात रही हो या उन्होंने अपने समर्थकों से ऐसा कुछ कहा हो, ये सिर्फ एक अटकल है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने 2009 के गुजरात चुनाव को इन चीजों से जोड़ते हुए कहा कि उस समय भी नरेंद्र मोदी के उदय और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व के बीच एक असहज स्थिति थी। उन्होंने कहा कि मोदी के समर्थकों को लग रहा था कि अगर आडवाणी प्रधानमंत्री बनते हैं तो मोदी को आगे बढ़ने में समय लगेगा, और यूपी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसी तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में गांव में खुलकर चर्चा हो रही थी कि अगर बीजेपी 400 सीटें जीत जाती है तो योगी को हटाया जा सकता है। वहीं प्रशांत किशोर के इस बयान से यूपी की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया। इसको लेकर तमाम तरह के कयास लगने लगे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या सच में योगी को हटाने वाले नैरेटिव की वजह से पीएम मोदी और शाह के खिलाफ वोटिंग हुई? क्या सच में योगी बाबा के समर्थकों ने इस डर की वजह से यूपी में बीजेपी को वोट नहीं दिया? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।